वो 5 अच्छी लाइफस्टाइल हैबिट्स के बारे में आज बताना चाहेंगे। पहला पिलर है आपका फिजिकल हेल्थ। यू शुड बी फिजिकली एक्टिव, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर कुछ नहीं होता है तो आप बेशक सैर कर लें, थोड़ी सी ब्रिस्क वॉक कर लें। खाने के ना बैड इफेक्ट्स हमारी बॉडी पे दिखने लग जाते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? ऑफ कोर्स खाना खाना बहुत जरूरी है, लेकिन कैसे एक लाइफस्टाइल, अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन किया जाए? देखिए, हमने कभी भी ये प्रोपोगेट नहीं किया कि आप खाना मत खाओ। हमने कहा है कि खाना खाओ, इंडल्ज करो, लेकिन माइंडफुलनेस होनी चाहिए। यार जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है ना, भूख भी और ज्यादा लग रही है, और मुझे लग रहा है कि मैं ना आज खाने को ना खत लिख ही दूं कि डियर खाना, मुझे नहीं लगता कि हमारा ये रिलेशनशिप ज्यादा देर तक चल सकता है, क्योंकि मुझे डाइट करना है एंड आई कैन नॉट चीट ऑन यू। गुड मॉर्निंग सोनिया, मैंने कहता जी आरजे संगमित्रा, सिटी लाइफ सुन रहे हैं आप। और ऐसा है जनाब, आज मेरे साथ स्टूडियो में है एक जानी मानी हस्ती, क्योंकि इनके जो ब्रांड्स हैं ट्राई सिटी में बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। डिमिस्टिक प्रोडक्ट्स के बारे में आपने सुना ही होगा। फाउंडर मेंबर मेरे साथ है विवेक। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग संगमित्रा जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर हियर। मैं बहुत बढ़िया हूँ। क्या बात है। और वैसे भी वो कहते हैं ना कि अगर डिटॉक्स वाले खुद ही नहीं बढ़िया होंगे, तो डिटॉक्स कराने वाले अगर खुद ही नहीं बढ़िया होंगे तो फिर कौन बढ़िया होगा? बिकॉज हमारी इंस्पिरेशन ही आपसे मिलती है और आपके प्रोडक्ट से मिलती है। सर सबसे पहले आई थिंक आजकल की जो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है वो ये है कि सबको खाना खाना तो बहुत पसंद है। वो कहते हैं ना, आजकल तो रिलेशनशिप विद फूड बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं वो खाने के ना बैड इफेक्ट्स हमारी बॉडी पे दिखने लग जाते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? ऑफ कोर्स खाना खाना बहुत जरूरी है, लेकिन कैसे एक लाइफस्टाइल, अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन किया जाए? देखिए, हमने कभी भी ये प्रोपोगेट नहीं किया कि आप खाना मत खाओ। हमने ये कहा है कि खाना खाओ, इंडल्ज करो, लेकिन माइंडफुलनेस होनी चाहिए। अब आप खाने बैठे हो और खाते चले जा रहे हो, आपको ये नहीं पता है कि आपका पेट भर चुका है, आपका दिमाग नहीं भरा है। डिटॉक्स की सबसे बड़ी जो चीज होती है वो ये है कि माइंडफुलनेस। आपको ये पता होना चाहिए कि आपने रुकना कहाँ है। अगर आपको रुकना नहीं आता है तो वो सीखना शुरू कर दें, बिकॉज रुकने में ही सीखने की चाहत होनी चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सर, बहुत ही बढ़िया। वैसे बहुत, वो कहते हैं ना, गूढ़ी गल कहती तुसी आज। शुक्रिया। और जैसे कि मैं बात कर रही थी अभी कि हम ढेर सारे हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स डेली बेसिस पे इकट्ठे होते हैं, तो क्या आप सर सजेस्ट करेंगे कैसा हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए? क्योंकि अगर मैं बात करूं, अब है गर्मी का सीजन, अप्रैल खत्म होने वाला है और मई की शुरुआत होने वाली है, तो धड़ाधड़ वो कहते हैं ना गर्मी पड़ने वाली है। सो क्या आप सजेस्ट करेंगे कैसे हम एक अच्छा लाइफस्टाइल जी सकें डिटॉक्स्ड वे में? मैं फिर से वहीं से शुरुआत करूंगा कि सबसे पहले माइंडफुलनेस होनी चाहिए। गर्मी हो या सर्दी हो, बरसात हो या फिर बाहर हो, हर मौसम में हमारे दिमाग में एक माइंडफुलनेस होनी चाहिए। हम कितना खा रहे हैं, कितना चल रहे हैं, कितना नहीं चल रहा है, हमारी लाइफस्टाइल क्या है। खासकर अगर गर्मियों की बात करें तो हाइड्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। आज आप इन्फ्यूज्ड वाटर पी सकते हैं, खीरा ककड़ी वगैरह डालकर। तो जितना आप ज्यादा अपने बॉडी को हाइड्रेट करेंगे उतना ही ज्यादा डिटॉक्सिफाई होगा। इसके अलावा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिंदगी जीने का, जो शायद आज की दुनिया में पीछे होता जा रहा है, उसने एक बैक सीट ले ली है, वो है एक्टिव लाइफस्टाइल। हम कंप्यूटरों पे काम करते हैं, स्मार्टफोन को देखते रहते हैं और हमने बिल्कुल खेलना कूदना, पैदल चलना छोड़ दिया है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप एक एक्टिव लाइफस्टाइल जीते हैं और थोड़ी सी माइंडफुलनेस अपने खाने पीने को लेकर करते हैं, तो एक नेचुरल वे में डिटॉक्सिफिकेशन होता है और आपके बॉडी से जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो निकलते हैं, और ये आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके शरीर को बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। राइट सर। सर आपने अभी कुछ इन्फ्यूज ड्रिंक की बात करी, खीरा ककड़ी, थोड़ा सा मुझे वो रेसिपी बताएंगे किस तरह से वो बना सकते हैं? तो इसमें रेसिपी की कोई बात नहीं है। अगर आप कुछ होटल्स वगैरह में भी आज के डेट में जाएंगी तो आप देखेंगे कि पुदीने के पत्ते वाली पानी है, तो वो कुछ नहीं है, रात में भिगो दिया और वो दिन भर जो है थोड़ी थोड़ी पानी पीते रहे, 200-250 ml जब भी आपको प्यास लगती है तो पीते रहे। तो एक नॉर्मल वाटर जो है उसको छोड़ करके आप अपने घर में भी अपने किसी जग में इन खीरे या ककड़ी और अलग अलग तरीके के जो सामग्रियां हैं उनको डालकर और फ्रिज में डाल दें, और जब भी आपको पानी पीना हो ये आप इन्फ्यूज वाटर पिएं। तो उससे क्या है कि जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं, जिन इंग्रेडिएंट्स को आपने डाला है उसकी जितनी प्रॉपर्टीज है वो आपकी बॉडी में आती जाएगी और वो नेचुरली आपके बॉडी के टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई करती रहेगी। सुपर सुपर। और वैसे भी सर ये ड्रिंक पीने में अगर फ्रिज में रखते हो तो वैसे ही कितनी रिफ्रेशिंग हो जाती है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। आई मीन इट एक्चुअली बीट्स ऑल द ड्रिंक्स दैट कम इन द मार्केट, है ना?
हाँ, और तकरीबन क्या होता है कि आजकल विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द ड्रिंक बेवरेज कंपनीज, बट अनफॉर्चुनेटली क्या है कि देयर इज अ लॉट ऑफ शुगर कंटेंट इन ऑल द ड्रिंक्स अवेलेबल। तो आप अपने घर में बनाएं और थोड़ा कम नमक और थोड़ा कम चीनी एक माइंडफुलनेस के साथ अगर आप इस्तेमाल करें तो आप देखेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है वो बढ़ता रहेगा और आपका जो वजन है वो धीरे धीरे घटता रहेगा। बिल्कुल सर, बहुत ही बढ़िया सर। ऐसा है कि अब हम ढेर सारी बातें तो करते हैं हेल्थ की कि आप ये खाएं, ये पिएं, इससे आपका न्यूट्रिशन लेवल अच्छा हो जाएगा, आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी। लेकिन काफी हद तक अगर मैं बात करूं तो सेहत इमोशनल लेवल पे भी बहुत ज्यादा निर्धारित होती है, बेसिस होता है। और चाहे हम माने या ना माने, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में ना एक पॉइंट ऑफ टाइम, चाहे वो दिन का कोई एक टाइम हो या फिर वीक का, कहीं ना कहीं वो एक लो फेज आई थिंक आता है जिंदगी में, जहां पर हम बहुत ज्यादा लो फील करते हैं और शायद वी रिजॉर्ट टू मोबाइल्स। तो ये एक शायद तरीका हो सकता है अपने आप को इमोशनली सेटिस्फाई करने का। तो आप इस तरीके के वेलबींग को क्या कहना चाहेंगे? जी, देखो आजकल की भागती दौड़ती दुनिया में हर आदमी अकेला हो गया है और शायद उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मेरा जो सबसे प्यारा मित्र है, सबसे बढ़िया दोस्त है, वो उसका मोबाइल है। व्हाट द पर्सन इज नॉट रियलाइजिंग इज दैट ही इज लिविंग इन अ वर्चुअल वर्ल्ड। वो एक काल्पनिक दुनिया में है, वो असल दुनिया नहीं है, क्योंकि असल दुनिया उसके इर्द गिर्द है। और क्या होता है कि आज की दुनिया जैसी है, जितनी भागम दौड़ है दुनिया में और जितना ज्यादा स्ट्रेस है, राइट, उस स्ट्रेस को हटाने के लिए, उसको रिलीज करने के लिए इंसान जो है वो मोबाइल का सहारा ले रहा है, जो बिल्कुल गलत है। आपको स्ट्रेस है, और स्ट्रेस शायद जिंदगी में सबकी ही जिंदगी में है और यह जिंदगी से खत्म नहीं हो सकता। इसके लिए हमें ये सीखना पड़ेगा कि हम स्ट्रेस को मैनेज कैसे करें, ना कि हम मोबाइल के पास जाकर और मोबाइल से दोस्ती करके और रील्स और पता नहीं कितनी चीज़ों को स्क्रॉल करते रहें। क्योंकि जब वो स्क्रॉल होता है तो क्या होता है कि एक डोपामिन रिलीज होता है और आपको अच्छा लगने लगता है। आपको लगता है कि आप एक काल्पनिक दुनिया में, अपनी ही दुनिया में हैं और सब कुछ बढ़िया हो रहा है, और आप उसके इल इफेक्ट्स या आफ्टर इफेक्ट्स या जो नेगेटिव इफेक्ट्स है उसको नहीं समझ पाते हैं। इवेंचुअली क्या होता है कि जब आपकी बॉडी पूरी डोपामिन ले लेती है तो एक एम्प्टीनेस आ जाती है, खालीपन सा आ जाता है, और फिर आप ये रियलाइज करने लगते हैं कि दुनिया जो एक काल्पनिक दुनिया है, एक वर्चुअल वर्ल्ड है, वहां सारे ही लोग खुश हैं, सारे ही लोग सक्सेसफुल हैं, एंड देन यू स्टार्ट ब्लेमिंग योरसेल्फ कि आपने जिंदगी में कुछ हासिल नहीं किया है और कुछ नहीं हुआ है, एंड देन प्रॉब्ली यू नो द फीलिंग बिकम्स वेरी ओवरवेलमिंग। ठीक है, तो उस चीज से बचना है। एंड अगेन मैं वापस बार बार एक ही चीज को दोहराऊंगा, शायद सुनने वालों को अच्छा ना लगे, बट माइंडफुलनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका माइंडफुलनेस ऐसा होना चाहिए कि अगर आप ये देखो कि आपने मेरे पास चाय रखी और 8 बिस्किट रखे हैं, अगर मैं माइंडफुल नहीं हूं तो मेरे को लगेगा कि यार ये सारे 8 के 8 बिस्किट मेरे हैं, मैं खा लूंगा, पर खाने के बाद अल्टीमेटली इसकी कैलोरीज जो हैं, इसमें जो शुगर कंटेंट है, इसमें जो अनसैचुरेटेड फैट वगैरह है, वो सारा तो मेरी ही बॉडी में गया। बाद में गिल्ट आता है, पहले तो बहुत ज्यादा प्लेजर आता है। और अगर मैं माइंडफुल हूं तो मैं 1 या 1.5 या 2 बिस्किट खाऊंगा और उसके बाद मैं अपने आप को रोकूंगा। तो ये होती है माइंडफुलनेस। आप जाइए, मैं किसी चीज के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, ना मैं आपको साधु बना रहा हूँ, ना मैं आपको संत बना रहा हूँ, ना मैं आपको आदि बना रहा हूँ, ना मैं आपको अंत बना रहा हूँ। इस बीच में एक मिडिल पाथ, जैसा बुद्ध ने बोला था, एक मिडिल पाथ फॉलो करिए, ठीक है, जो एक बहुत ही बैलेंस्ड लाइफ है वो जीने की कोशिश कीजिए, ठीक है। एट टाइम्स देयर विल बी लो फेजेस, जैसा आपने बोला, बट उससे पार पाना है, उससे लड़ना है, ठीक है। तो ये लड़ाई तो कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि ये जीवन है और ये निरंतर है, ये तो चलता ही रहेगा। बिल्कुल। और अगर मैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स की बात करूं, क्योंकि आप डिटॉक्स रेंज में डील करते हैं, तो कोई मेंटल हेल्थ के लिए आई वुडंट से मेंटल हेल्थ, बट हाँ एक सूदिंग कामनेस और एक वाइटलिटी के लिए प्रोडक्ट है जो सारे सुनने वालों को पता भी होगा, अश्वगंधा। तो हमारा ये प्रोडक्ट है और काफ़ी चलता है, ये ट्राई सिटी में अवेलेबल है, तकरीबन 200 फार्मेसीज में। और अगर नहीं ना भी अवेलेबल हो तो जैसा आपने पहले कहा, आपके साइट पे या आपके इंस्टा हैंडल वगैरह पे आकर अगर कोई मांगे तो आप उनको हमारे साइट का एड्रेस दे सकती हैं। डेफिनेटली। मैंने जहाँ तक सुना है कि नींद ना पूरी होना और इमोशनल वेलबींग बहुत ज्यादा अच्छी तरह कनेक्टेड होते हैं, तो मुझे थोड़ा सा बताएं कि किस तरह से हम अपनी स्लीप पैटर्न का ध्यान रखें, और स्पेशली जैसे आजकल मोबाइल बहुत ज्यादा सबके पास मोबाइल है, और लेट नाइट जो स्लीप पैटर्न है उसको कैसे तोड़ा जाए? देखिए, जो स्लीप है वो 3-4 चीज़ों से इम्पैक्ट होता है उसका।
एक तो आप स्ट्रेस को किस तरह से मैनेज कर पा रही हैं, दूसरा ये है कि आप खाना कैसा खा रही हैं, आपका गट जो है वो स्ट्रांग है कि नहीं डाइजेस्ट करने को, तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप सोने के पहले कितनी देर तक ब्लू स्क्रीन देख रही हैं। तो मेरा ये मानना है कि, और ये स्टडीज में भी बताया गया है कि एटलीस्ट 2 आवर्स बिफोर यू स्लीप यू शुड नॉट वॉच एनी काइंड ऑफ टेलीविजन और योर कंप्यूटर और स्मार्टफोन फॉर दैट मैटर। okay. ब्लू स्क्रीन क्यों? ब्लू स्क्रीन क्या करता है कि आपके स्लीप पैटर्न को थोड़ा सा हेवायर कर देता है। आप सो तो जाते हैं लेकिन स्लीप में भी 3 लेयर्स हैं, जिसमें कोर स्लीप जो होती है वो तकरीबन 30-40% ऑफ योर टोटल स्लीप होती है। अगर वो नहीं रहेगी तो जैसा आपने बताया कि आप सुबह उठे हो लेकिन आपको फ्रेश नहीं फील करते हो, एनर्जेटिक नहीं फील करते हो, तो उसका रीजन ये होता है कि आप ब्लू स्क्रीन जो है वो उस पे लगे रहते हो, कंप्यूटर पे लगे रहते हो, टेलीविजन देखते रहते हो, बिंज वॉचिंग करते रहते हो, तो वो छोड़ दें। शाम को खाने के बाद, डिनर थोड़ा अर्ली कर लें, लाइट डिनर करें, क्योंकि उसके बाद कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, थोड़ा सा सैर कर लें, हल्का फुल्का, आधा किलोमीटर, 500 मीटर्स और सो, और बिफोर यू स्लीप मेडिटेशन, a little bit of meditation will ensure that you get very nice and very sound sleep। and आप अगर ये करते रहेंगे कॉन्टिन्यूस बेसिस पे तो आप देखेंगे कि आप जब सवेरे उठ रहे हैं तो बहुत ही फ्रेश उठ रहे हैं, बहुत ही एनर्जेटिक उठ रहे हैं। टोटली मैं आपके जो आपने ये बातें कही आई थिंक डेफिनेटली अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करने वाली हूँ। लेकिन एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि हमें पता है कि सही चीज क्या है, लेकिन वो जो लत होती है ना, चाहे वो एडिक्शन हो मोबाइल की या फिर बिंज ईटिंग की या फिर बिंज टीवी वॉचिंग की, उसको ब्रेक कैसे किया जाए? मतलब व्हेन इज दैट पॉइंट जबकि ब्रेन को बोले बस भाई बस अब उठ जा यहाँ से। तो इसको मैं एक मेटाफोर से कोशिश करूंगा समझाने की। आपके घर में जब एक छोटा सा पपी आता है या स्ट्रीट डॉग आता है या कोई भी कुत्ता आता है या कोई भी पशु आता है, कोई भी एनिमल आता है, पेट एनिमल, राइट, इनिशियली आप देखेंगे कि वो उसको एक पैटर्न नहीं पता होता है, वो पॉटी ट्रेन नहीं होता है, वो आपके कमांड्स पे काम नहीं करता है, बट इवेंचुअली आप उसको ट्रेन करते रहते हो, एंड देन एक दिन ऐसा आता है जब वो आपके कमांड्स पे काम करने लगता है। हमारा ब्रेन भी वैसे ही है। अगर आप कॉन्शियसली अपने ब्रेन को ट्रेन करते रहेंगे माइंडफुलनेस को लेकर, तो आप इवेंचुअली देखेंगे कि ये जो आपकी लत है, हैबिट्स है, विच इज एडवर्सली इम्पैक्टिंग योर हेल्थ, जो आपके स्वास्थ्य के विपरीत जा रही है, वो ठीक होती जाएगी, एंड देन इन द लॉन्ग रन यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ इट। तो मेरा मानना ये है कि train your brain, that solves all। डेफिनेटली। और साथ में बिकॉज डिमेस्टिक जो डिटॉक्स प्रोडक्ट्स है वो भी बहुत अच्छे हैं जी, अमेजिंग, और उसमें से आप कौन सा प्रोडक्ट सजेस्ट करेंगे स्पेशली फॉर बेड टाइम? मैं ये कहूँगा कि अश्वगंधा आप लें बेड टाइम पे। ये प्रोडक्ट अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे www.dimystic.com, और साथ ही में ट्राई सिटी में तकरीबन 200 फार्मेसीज में अवेलेबल है। आप कहीं भी जाएं और इस प्रोडक्ट को पा सकते हैं। इसके अलावा हमारी एक पूरी रेंज है, आपको जो भी लगता है, जहाँ भी आपको इश्यूज आते हैं, आप या तो हमसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं या फिर आप ओवर द काउंटर वो प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हैं। जी सर। तो कुछ ऐसा है कि कुछ ऐसे प्रश्न है मेरे पास जो कि बहुत कॉमनली शायद लोग पूछते हैं, और हमारे पास भी कुछ आए थे क्वेश्चंस, तो हमने सोचा कि हम आपसे आज पूछ ही लें। दिस इज रिलेटेड टू ऑफ कोर्स मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, और अल्टीमेटली इंसान क्या फील करना चाहता है, अच्छा फील करना चाहता है अबाउट देमसेल्व्स, लेकिन ढेर सारी प्रॉब्लम्स हैं, यू नो, या फिर ढेर सारी अट्रैक्शंस हैं या फिर एडिक्शंस हैं जिसके पीछे शायद हम वो गोल को अचीव नहीं कर पाते। तो सर ऐसा है कि मुझे आपसे जानना है, क्योंकि अगर मैं बात करूं आजकल की जो लाइफस्टाइल है, तो आपको पता है कि सब कुछ अवेलेबल है, चाहे वो बात हो फास्ट फूड की या फिर तरह तरह के जंक फूड की, लेकिन साथ ही साथ लड़कियों को, इनफैक्ट सभी को, लड़कों को, दे वांट टू मेंटेन देयर फिगर, यू नो, आजकल इट्स मोर ऑफ लुकिंग गुड देन एनीथिंग एल्स। तो मुझे आप कुछ बताएं कि कोई ऐसी डिमेस्टिक का कोई ऐसा प्रोडक्ट जिससे कि वेट लूज हो सके या वेट मेंटेन हो सके? मैं पहले तो मैं ये बता दूं कि जितने भी फैट बर्निंग प्रोडक्ट्स हैं मैं उनको इंडोर्स नहीं करता हूं, लेकिन हाँ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो नेचुरली आपके मेटाबॉलिज्म को ऊपर करते हैं। डिमेस्टिक में देयर इज वन प्रोडक्ट जो एफरवेसेंट टैबलेट है, एप्पल साइडर विनेगर। इसमें प्री प्रोबायोटिक है, 20 बिलियन CFU का प्रोबायोटिक है। नॉर्मली बोला यह जाता है कि अगर आपका गट स्ट्रांग नहीं है और आपका गट अगर ढंग से मैनेज नहीं हो पा रहा है तो आप धीरे धीरे वेट गेन करते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है एप्पल साइडर विनेगर, ये आपके मेटाबॉलिज्म को ऊपर लेकर जाता है, बिकॉज ये गट
क्लींजिंग करता है, और टिपिकली मैंने ये देखा, मैंने खुद पे आजमाया है, तो ये 1 से 2 महीने में आपका 1 to 2 kgs ड्रॉप करता है, जस्ट बिकॉज ये आपके मेटाबॉलिज्म को ऊपर लेकर जाता है, जो स्लो डाउन हो जाती है विथ एज फॉर एवरीबॉडी। जी जी, मतलब बिना एक्सरसाइज के आप कह रहे हैं कि इजीली आप 2 kg एक वीक में, 1 to 2 months, 1 to 2 months में ड्रॉप। आई एम नॉट क्लेमिंग इट, आई हैव सीन इट ऑन माई सेल्फ, जी। बट टिपिकली एक अगर आप आंकड़ा देखेंगी तो मेटाबॉलिज्म जिनका हाई मेटाबॉलिज्म रहता है उनका वेट अच्छे से मैनेज होता है वीजा वी पीपल हु डू नॉट हैव ग्रेट मेटाबॉलिज्म। बिल्कुल। दूसरा प्रश्न ये है, आई थिंक काफी सारे यूथ अगर मुझे सुन रहे हैं इस वक्त तो वो इससे कहीं ना कहीं रिलेट कर पाएंगे। लोग अल्कोहलिज्म में इंडल्ज करते हैं, तो क्या डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स उनके लिवर को बचा सकता है? शुड दे कंटिन्यू ड्रिंकिंग? क्या कहना चाहेंगे? So I would like to be both politically right and firmly that I believe in. कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो क्लेम करता है कि आप अपनी बुरी आदतों को, अपनी गंदी आदतों को कंटिन्यू रखें और हमारा प्रोडक्ट खाएं, मैं इसको बिल्कुल एडवोकेट नहीं करूँगा। एट द सेम टाइम मैं ये भी समझता हूँ कि आज के समाज में अल्कोहल जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, स्पेशली अगर आप बड़े शहरों में चले जाएंगे। तो मैं ये बोलूँगा कि माइंडफुलनेस एक रखें, आप कितना पी रहे हैं, कितना खा रहे हैं, उसका अगर आंकड़ा आप रखते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा हमारे पास एक प्रोडक्ट है जो लिवर डिटॉक्स है, इसमें 500 mg मिल्क थीसल है। हजारों सालों से मिल्क थीसल जो है आपके लिवर को हेल्दी बनाता आ रहा है, तो उसको आप कंज्यूम कर सकते हैं। दिस इज ओनली टू काइंड ऑफ प्रिवेंट, बिकॉज वी आर नॉट इनटू क्योर ऑफ एनीथिंग एंड वी आर नॉट एडवोकेटिंग दैट आप एक गंदी सी लाइफस्टाइल के साथ एक अच्छा सा प्रोडक्ट खाएंगे तो एक अच्छी सी लाइफस्टाइल जी सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। देयर हैज टू बी अ बैलेंस ऑन एवरीथिंग, सो माइंडफुलनेस प्लस आवर प्रोडक्ट विल डू द मैजिक। डेफिनेटली। तो सर हम डिटॉक्स की तो बातें कर ही रहे हैं, लेकिन अगर हम मेडिकल टर्म्स में बात करें, डिटॉक्स असली में होता क्या है? सो डिटॉक्स जो है वो डिटॉक्स जो ये वर्ड बना है ये टॉक्सिन्स रिमूवल से बना है। टॉक्सिन्स वो होते हैं जो हमारे हार्मफुल जो सब्सटेंसेस हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं, और हमारे जितने भी इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स हैं ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर रोज़ ये टॉक्सिन्स रिमूव करते हैं। ये एक नेचुरल एबिलिटी है हमारी बॉडी की। अगर आप किसी डॉक्टर, सर्टिफाइड डॉक्टर से पूछेंगे तो उनका ये मानना है कि ये फैट है, एंड हो सकता है ये फैट हो। हमने डिटॉक्स के ऊपर इसलिए एम्फेसाइज किया है क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आम आदमी जो है वो डिटॉक्स करता है। कभी आपने बहुत ज़्यादा शराब पी ली है, या बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ खा ली हैं, या बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खा लिया है, तो आप वापस आते हैं और आप 3-4 दिनों के लिए बोलते हैं कि अब मैंने हल्का खाना खाना है, दाल रोटी ही खानी है। तो उससे आप क्या कर रहे हैं कि आप अपने इंटरनल ऑर्गन्स पे जो प्रेशर आता है बाहर के खाने से या अल्कोहल से, आप उसको थोड़ा स्लो डाउन कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि हम आपके डिटॉक्स का एड ऑन है। आप जो भी डिटॉक्स कर रहे हैं, हमारे जितने भी OTC सप्लीमेंट्स हैं, वो आपके डिटॉक्स की जर्नी को थोड़ा सा एक्सेलरेट करते हैं, थोड़ा सा बेहतर बनाते हैं, थोड़ा सा इनलाइन करते हैं। तो डिटॉक्स यही है, हमारी बॉडी में ऑलरेडी लिम्फ नोड्स हैं जो ऑन अ डे टू डे बेसिस डिटॉक्स करते हैं। हम कोई भी क्लेम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि हम आपके डिटॉक्स की जर्नी में आपके साथ हैं। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सर, बीइंग द फाउंडर मेंबर ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, डिटॉक्स प्रोडक्ट्स, आप क्या वो 5 अच्छी लाइफस्टाइल हैबिट्स के बारे में आज बताना चाहेंगे, जिससे कि हम ऑफ कोर्स डोमेस्टिक के प्रोडक्ट साथ में एक एड ऑन, जैसे कि आपने कहा, वो रहेंगे एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए, लेकिन मेन जो लाइफस्टाइल अच्छी होनी चाहिए वो क्या 5 पॉइंटर्स आप बताना चाहेंगे? मैं इस 5 पॉइंटर को जो होलिस्टिक वेलनेस की 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं उसमें समझाने की कोशिश करूंगा। पहला पिलर है आपका फिजिकल हेल्थ। यू शुड बी फिजिकली एक्टिव, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर कुछ नहीं होता है तो आप बेशक सैर कर लें, थोड़ी सी ब्रिस्क वॉक कर लें, तो वहाँ पे वो ज़रूरी है। अपने जितने भी जॉइंट्स वगैरह हैं उसको इंश्योर करें कि वो ठीक से काम कर रहे हों, तो स्ट्रेचेस वगैरह करें। दूसरी चीज़ है इमोशनल वेलनेस। स्ट्रेस सबकी ज़िंदगी में है, शायद हम उसको कभी आज की ज़िंदगी में अपने ज़िंदगी से दूर नहीं कर सकते, उसको मैनेज करना सीखें। बहुत ज़्यादा ओवरवेल ना हो जाए अपने स्ट्रेस को लेकर, और दूसरों को देखकर ऐसा ना समझें कि सिर्फ आप ही हैं जिसके ऊपर पूरी भगवान की गाज गिरी हुई है। ऐसा कुछ नहीं है, हर आदमी अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है, शायद आपको पता नहीं है। तो दूसरी चीज़ ये हो गई। तीसरी चीज़ हो गई आपकी न्यूट्रिशनल वेलनेस, विच इज़ वेयर योर डाइट कम्स इन टू बी। माई
माइंडफुलनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सप्लीमेंट्स लें, सप्लीमेंट्स को लेकर के एक बहुत बड़ा टैबू है। लोग सोचते हैं कि हमें सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। सप्लीमेंट एज द नेम सजेस्ट, राइट, ये सिर्फ आपका जो आपके खाने में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे हैं, बिकॉज हमारा खान पान जो है वो बहुत ही अलग है बाकी देशों से, तो जो नहीं मिल पा रहा है वो सप्लीमेंट से पूरी करें और जाएं कुछ जो नेचुरल सप्लीमेंट्स हैं, जो प्लांट बेस्ड हैं, उसकी तरफ जाएं। इसके अलावा माइंडफुल रहें हर चीज को लेकर, ब्लू स्क्रीन से बचें। तो मैं कहूँगा ये 5 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं जो इंश्योर करेंगी कि आप एक एक्टिव लाइफस्टाइल जी रहे हैं, स्ट्रेस मैनेज कर पा रहे हैं, बढ़िया खा रहे हैं और एक अच्छी नींद ले रहे हैं। बिल्कुल सर। सर जाते जाते मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपने ब्लू स्क्रीन की बात करी, तो कितना घंटा नॉमिनल अलाउड है एक दिन में स्क्रीन को वॉच करना? मैं ये तो नहीं जानता हूँ कितना घंटा अलाउड है, पर मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि घंटे 1.5 घंटे के ऊपर की स्क्रीन टाइम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज आप इस ब्लू स्क्रीन के अलावा आप अपने फ़ोन के ब्लू स्क्रीन के अलावा टीवी भी देख रहे हैं, कंप्यूटर भी देख रहे हैं और न जाने पता नहीं कितनी कितनी चीज़ें देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से 1 से 1.5 घंटे कोई भी आदमी, इससे ज़्यादा उसको ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अगर आप 1 से 1.5 घंटे से ज़्यादा अगर आप अपने फ़ोन पे लगे हुए हैं, इसका मतलब ये है कि आप शायद रास्ता भटक गए हैं और आपको सही रास्ते पे आने की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो आई थिंक इसी बात पे मैं अभी ये वाला कन्वर्सेशन अभी मैं बंद करने वाली हूँ, लेकिन ऐसा है जनाब कि आप अगर चंडीगढ़ में ऑफ कोर्स इस वक्त हैं या ट्राई सिटी में हैं, तो चंडीगढ़ के तो वैसे भी नज़ारे बहुत ही खूबसूरत हैं, चाहे वो यहाँ के पेड़ पौधे हों या फिर यहाँ के लड़के लड़कियाँ, है कि नहीं? तो आई थिंक आप अपनी रेडियो सेट की वॉल्यूम अप करें और एंजॉय करें अमेजिंग गाने जो आते हैं 107.8 FM DB रेडियो पर, क्योंकि हम है आपकी आवाज़।